बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिब एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी क़द्र, मैंने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो पैगाम देखा। शियों के सफ़ों में मौजूद एक मुनाफिक मौलवी, जिसे अहले सकीफ़ा का पैरोकार कहा जाए या अहले सकीफ़ा का जासूस कहा जाए, तो ये कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही हाफिज काज़िम है जिसने अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब, जो हमारे मोहतरम भाई हैं, उनकी वीडियोस और दीगर उलमा व ज़ाकिरीन खतीब वाइज़ीन के वीडियो क्लिप्स अहले सकीफ़ा को फराहम किए थे। ये अहले सकीफ़ा का इत्तेहादी है। ये एक ज़ाकिर के खिलाफ अर्ज़ सराई कर रहा है। एक ज़ाकिर ने अपनी मजलिस के दौरान ये कह दिया कि पहले नमाज अदा करनी चाहिए और उसके बाद रोज़ा अफ्तार करना चाहिए। उसका मुद्दा यही था ज़ाकिर का। उसने ये कह दिया तो इसने उसके खिलाफ वीडियो क्लिप जारी कर दिया कि ज़ाकिर को ज़ाकिर रहना चाहिए और मुजतहिद नहीं बनना चाहिए, फतवे नहीं देने चाहिए। भाई, ज़ाकिर हो या खतीब वाइज़ या मुकर्रिर आलिम हो, उसे मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान करना मिंबर से ज़रूर उसके जिम्मेदारियों में शामिल है। उस पे लाज़िम है कि वो मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन अवामुन्नास तक पहुँचाए। तो अगर उसने मासूम का फरमान पेश करने की कोशिश की है और उसमें उससे कोई कमी बेशी हो गई है, लेकिन उसका मुद्दा यही है कि पहले नमाज पढ़नी चाहिए और उसके बाद रोजा अफ्तार करना चाहिए, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई गलत बात नहीं कही। आपको खबरों में इन्वॉल्व रहने का शौक है, आपको फतवे झाड़ने का शौक है, आप अपने फतवे अपने पास रखें। ज़ाकिरीन इतने भी कम अकल या कम इल्म नहीं है कि उन्हें मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन और अहादीस का इल्म ना हो। ज़ाकिर का जो बयान है उसका मुद्दा यही है कि पहले नमाज पढ़नी चाहिए और उसके बाद रोजा अफ्तार करना चाहिए। मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि तुम वही मुनाफिक हो जो अहले सकीफा के इत्तेहादी हो, शियों की सफों में मौजूद एक गद्दार हो, शियों के दुश्मन हो। क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि हमारे किसी मुखालिफ को, नासबी को ये कहते हुए नहीं पाओगे कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं। जो हमारे शियों से बुग़्ज़ रखे, हमारे शियों से दुश्मनी रखे, वही नासबी है, वही हमारा दुश्मन है। तो यकीनन जो शियों के खिलाफ मुकदमे दायर करवाए, जो अहले सकीफा का इत्तेहादी बनकर शियों के खिलाफ हर्ज़-सराई करे, उनके खिलाफ एफआईआर कटवाए, उनके खिलाफ पर्चे कटवाए, वही बंदा अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी है और शियों का दुश्मन भी है, नासबी भी वही है। और मैं यकीनन ये कहने पे मजबूर हूँ कि वो शख्स लश्कर यजीद से भी बदतर है, क्योंकि मासूम ने फरमाया कि मुकस्सिरीन लश्कर यजीद से बदतर हैं। तो मोमिनीन कराम, अगर हमारे मोहतरम ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने ये बयान दिया है कि पहले नमाज पढ़नी चाहिए और बाद में रोजा अफ्तार करना चाहिए, तो ये उसने मासूम का फरमान कोट किया है। ये फरमान फरूए काफी में भी मौजूद है और मल्ला यारुल फकीह में भी मौजूद है, और मैंने अपनी तौज़ीउल मसाइल जो किताब छाप करवाई है अहादीस पे मुश्तमिल, जिसमें मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन को नकल किया है, उसमें भी मौजूद है कि पहले इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए और उसके बाद रोजा अफ्तार करना चाहिए। इस पे हमारे पास ये मासूम का फरमान मौजूद है कि मासूम फरमाते हैं कि अफजल ये है, फरूए काफी से ये हदीस नकल कर रहा हूँ। फरूए काफी किताब असौम बाब नंबर 21 है, हदीस नंबर 3 है। उसमें ये मासूम का फरमान है कि इंसान नमाज मगरिब के बाद अफ्तार करे। अफजल ये है कि इंसान नमाज मगरिबैन के बाद अफ्तार करे, लेकिन अगर कुछ लोग उसके साथ हों और अंदेशा हो कि उनके खाने में देर हो जाएगी, तो कब्ल नमाज अफ्तार करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी यहाँ पे मासूम ने फरमाया कि अफजल ये है कि नमाज मगरिबैन के बाद अफ्तार किया जाए। तो हमने अफजल को देखना है, मासूम के फरमान को हमने देखना है। हमने किसी मुफ्ती मुल्ला की बात को, उसके फतवे को नहीं देखना। एक और भी हदीस मुलाहिजा फरमाए, ये मल्ला यारुल फकीह है, शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा की है। ये भी आधा साल पुरानी किताब है। फरूए काफी भी हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। मासूम फरमाते हैं, एक साइल है,
ایک روایت نقل کی گئی ہے یہاں پہ، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ افطار نماز مغرب سے پہلے کر لیا جائے یا اس کے بعد. اب سائل سوال کر رہا ہے کہ نماز مغربین سے پہلے افطار کرنا چاہیے یا اس کے بعد کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا اگر اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ اس نے نماز شروع کر دی تو ڈر ہے کہ ان کے افطار میں رکاوٹ پڑے گی تو ان لوگوں کے ساتھ افطار کر لے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لے پھر افطار کرے. یعنی اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ موجود ہوں جن کے افطار میں رکاوٹ پڑے گی، وہ لوگ پریشان ہوں گے، انہیں بھوک پیاس زیادہ لگی ہوگی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ افطار کرنے کے متعلق معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر ان کے افطار میں رکاوٹ پڑے گی تو ان لوگوں کے ساتھ افطار کر دے. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھے اور پھر بعد میں افطار کرے. تو معصوم نے فرمایا کہ پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد افطار کرنا چاہیے. تو اگر وسیم لالیاں والے نے یہ بات کی ہے تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہاں اس کا طریقہ کار جو بیان تھا وہ اپنے انداز میں تھا، کچھ اس نے اپنی طرف سے بھی باتیں کی ہیں. تو مقصود اس کا یہی تھا کہ پہلے افطار نہیں کرنا چاہیے، پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد افطار کرنا چاہیے. تو اس کا جو مقصود تھا، اس کا جو مدعا تھا، جو نتیجہ تھا، ریزلٹ تھا، وہ درست تھا. تو اس کو حافظ کاظم کو جو شیعوں میں موجود اہل ثقیفہ کا جاسوس ہے، اسے اس طرح بیان نہیں دھارنا چاہیے تھا، اسے شرم آنی چاہیے تھی. ہاں وہ کہہ دیتا کہ اس طرح کی بھی روایت موجود ہے کہ نماز مغربین کے بعد افطار کرنا چاہیے، لیکن اس نے تو الٹا اس پہ چڑھائی کر دی اور اول فول بکنا شروع کر دیا. اسے شرم آنی چاہیے حافظ کاظم صاحب کو، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کسی ذاکر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اسے پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے اور افطار کا وقت بتا دیتے اور اسے سمجھا دیتے پیار محبت سے. لیکن اس کے خلاف بکنا شروع کر دیا کہ ذاکر کو ذاکر رہنا چاہیے، فتوے نہیں جھاڑنا چاہیے، مجتہد نہیں بننا چاہیے. تو اس نے معصوم کا فرمان بیان کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور بعد میں افطار کرنا چاہیے. یہ غلط نہیں تھا. لہذا حافظ کاظم صاحب آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں، آئندہ ایسی بدتمیزانہ گفتگو نہ کیا کریں، ایسی گفتگو سے پرہیز کیا